हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज ग्रो में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2025 के लिए जीके प्लस विज्ञान का एक क्लासेस लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास बहुत दिन के बाद आया है। खैर कोई बात नहीं है, बट अब जो है कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम भी जल्द ही लेने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो तैयारी आप सभी करते रहिए, तैयारी को नहीं छोड़ना है आप सभी को। एग्ज़ाम होगा और निश्चित एग्ज़ाम होगा, इसका टेंशन आप सभी छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू से अंत तक इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ये समझ लीजिए पहले। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 500 हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, न्यूनतम की बात किया जाए तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। कुछ अपवाद आपका राज्य भी है, तो ध्यान दीजिएगा 40 से कम नहीं, अधिकतम 500। देखिए, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते जो विधान परिषद वाला राज्य है वो बिहार है, उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ये सभी आपका विधान परिषद वाला राज्य है, याद रखिएगा। और विधान परिषद हर जगह नहीं होता है, बात समझे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जिसे हमसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को चीन नहीं मानता है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ लाइन है, याद रखिएगा। देखिए, ड्यूरेंट रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का वापसी बंटवारा किस वर्ष किया था। देखिए, आप सबको बताते हैं कि जो आपको सिलेबस दिया गया है और अगर रिजल्ट चाहिए तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए सिलेबस के आधार पे, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा यूट्यूब पे देखे वीडियो जो कि विदाउट सिलेबस का तैयारी करवा रहा है। कोई मतलब नहीं है क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोई मतलब नहीं है। जो मर्जी 100 क्वेश्चन उठा के दे दे रहा है। उसको लगता है कि जो अदर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वही सिलेबस इसका भी है। नहीं, कदापि नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेहतरीन कंटेंट सिलेबस के आधार पर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको पता होगा, और जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उसको पता है कि हम किस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा 1885 में, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1885 में। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर आपका यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। देखिए, यहाँ होता क्या है, बच्चे को पता नहीं रहता है सिलेबस के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी पता नहीं रहता है। तो आप जहाँ तहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, पेपर देने जाइएगा, पता चलेगा पेपर में क्वेश्चन आया नहीं और कुछ बन भी नहीं रहा आपसे, तो ऐसा तैयारी करके क्या फ़ायदा फिर आपको, बताइए। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है?
तो देखिए धन विधेयक की बात किया जाए तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। यहीं से 2 से 3 फैक्टर याद रखिएगा। अगर लोकसभा से कोई भी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए उम्र कितना है, 25 वर्ष, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ये हो गया। अगर राज्यसभा से कोई भी पीएम बनता है यानी कि प्रधानमंत्री तो इसका कार्यकाल होता है आपका जो है कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उम्र 30 वर्ष होता है चुनाव लड़ने के लिए। बात समझे आप सभी। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, उप राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए अगर कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर देती है ये रेखा। जैसे कह सकते हैं कि ये भारत का मैप बनाइए तो इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, याद रखिएगा। जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। कुल 8 राज्यों से। देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा आप सभी। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम सभी किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बात समझे। आइए अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर बिहार विधान परिषद की बात किया गया है तो इसमें कुल आपका 75 है, याद रखिएगा आप सभी। कितना है, 75 है। देखिए इसमें 63 सदस्य जो है जो कि चुन के आता है यानी कि चुनाव होता है और 12 सदस्य इसमें मनोनीत होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। तो कितना है, 75 है कुल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है चुनाव में उम्मीदवार को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट दी जाती है। तो कोई भी चुनाव देखिएगा तो ज़्यादातर विद्यालय के मैदान में ही सारा काम होता है और कोई भी सभा करने के लिए दिया जाता है। भारत में मतदान सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए या क्या होना है। तो 18 वर्ष रखा गया है। पहले 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला है उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है। तो ये 48 घंटे। देखिए चुनाव होने से पहले जिस दिन वोटिंग होगा उससे 48 घंटे पहले जो है कि चुनाव प्रचार को समाप्त कर दिया जाता है। अगला है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कुल इसमें 3 परमाणु संख्या होती है, याद रखिएगा। कितना, 3। अगला है आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं। जो आवर्त सारणी में जो आवर्त देखते हैं जो क्षैतिज पंक्ति में होते हैं इसकी संख्या 7 होती है। जबकि वर्ग की बात किया जाए तो कुल 18 वर्ग होते हैं जो ऊर्ध्वाधर होता है। अगला है हीलियम कैसा तत्व है। देखिए हीलियम एक अक्रिय गैस है, याद रखिएगा आप सभी। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि हीलियम कैसा है, गैस है, तो अक्रिय गैस है। चुनाव आयोग के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है। देखिए 62 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। 62 वर्ष उम्र होना चाहिए मिनिमम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका कार्यकाल का अंतिम समय की बात यहाँ पर किया गया तो 62 वर्ष होगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप सभी। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, यह कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यह कह सकते हैं आप सभी जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, ये सभी का नियुक्ति जो कैग जो होता है ये सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है। देखिए एक सिंधु नदी समझौता भी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता है। देखिए सिंधु नदी का बहाव जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। देखिए कैसे, जैसे अगर ये भारत का अगर मैप बनाइएगा आप सभी तो यहाँ से सिंधु नदी बहते हुए इस प्रकार से अरब सागर में जाके मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। कोहट्टा में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ है, कोहट्टा में। जैसे कह सकते हैं कि हम सभी का जो परमाणु शक्ति केंद्र जो है जैसे तारापुर हो गया, नरोरा हो गया, केंगा हो गया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है। चलिए आपसे हम पूछते हैं कि केंगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, बता सकते हैं किस राज्य में है।
जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, उसी प्रकार से केंगा कहाँ पे है, केंगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है, मारदान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, शिकारपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, खैरपुर किस सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, किस सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है खैरपुर, तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है खैरपुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यातक में शामिल है, ये आपका पड़ोसी राज्यों से संबंधित प्रश्न है, तो ये सभी हो जाएगा, कपास हो जाएगा, सेंधा नमक हो जाएगा, सूखे फल हो जाएगा, ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। देखिए, लोकसभा 5 वर्ष में चुनाव होता है और विधानसभा का भी 5 वर्ष में ही चुनाव होता है। जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो यहाँ से प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, और उसके बाद विधानसभा से चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री आपका बनता है। जैसे आप विधायक का नाम सुने हैं, बिल्कुल, एक होता है सांसद, पता है आप सभी को, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री का मान केल्विन स्केल पर क्या होता है, तो केल्विन पर इसका मान 273 डिग्री केल्विन होता है, 273 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का तापमान केल्विन में कितना होता है, 310 डिग्री केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में लगभग जो है कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के अप्रॉक्स में होता है, 97 पॉइंट कुछ हो जाता है। और 36 डिग्री सेल्सियस, 36.7 या 8 अप्रॉक्स में 37 के बीच में जो है कि आपका मानव शरीर का समान तापमान होता है, किसमें, सेल्सियस में। निम्न में से कौन सा ठोस नहीं है, तो 36 से लेकर 37 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको टिक करना है। निम्न में से ठोस नहीं है, तो पारा ठोस नहीं, ये द्रव होता है, जबकि मोम, गंधक, मैग्नीशियम ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्रव चुने, तो देखिए द्रव जो है, जल आपका एक द्रव है, जबकि वाष्प, ये जल 2 बार आ गया, हवा, ये सभी गैस है ना कि द्रव भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, तो देखिए ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, 18 तक चला था, कुल 4 वर्ष तक चला था, याद रखिएगा। अगला है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था, ध्यान दीजिएगा आपसे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 में, याद रखिएगा आप सभी। कब, 26 जनवरी 1930 को, डेट याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए, एक बार सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना प्यार इस सेशन को जरूर दीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो ये आपका S8 के रूप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है, तो P4 फास्फोरस का आणविक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बोलिए किस प्रकार से क्वेश्चन है पूछा जाता है आपके पेपर में, तो क्वेश्चन वही कीजिए जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्यथा क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है, करके चल जाइएगा, पेपर में आएगा नहीं, पता चलेगा हो गया आपका खेल। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला जाता है या घुल जाता है, अम्ल राज्य में, याद रखिएगा, सोना जो है अम्ल राज्य में घुल जाता है, तो ए राइट आंसर होगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, तो देखिए कमरे के ताप में द्रव में जो होता है वो ब्रोमीन होता है, और ये एक अधातु है, याद रखिएगा आपसे। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, जबकि पारा क्या है, धातु है, याद रखिएगा आपसे। पारा क्या है, धातु है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं, जो सीसा और टीन के मिश्र धातु से जो बनता है उसे हम सोल्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सोल्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ सीसा के स्थान पे आपको लेड दिया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या दिया जा सकता है, लेड दिया जा सकता है सीसा के स्थान पे, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको काट के CS कीजिए आप सभी। देखिए सीजियम जो है ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। इसके अलावा पोटासियम भी अभिक्रियाशील है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, ये सभी अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो देखिए अति ज्वलनशील जो है ये आपका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी के लिए है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में जो समन्वय पाया जाता है यह आपका रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए तंत्रिका कोशिका जो है ये 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक आपसे भी, पहला जो होता है वो आपका प्रेरक तंत्रिका होता है, दूसरा आपका हो जाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका, और तीसरा आपका बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। क्या बताएं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। अगला है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं ये आपका मेरुरज्जु में, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जो मस्तिष्क में होता है। इसे ही कह सकते हैं कि नियंत्रक माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, सभी को पता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, ये भी आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये पता होगा, बताए होंगे आप सभी को, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा मीरा कुमार। यहीं से याद रखिएगा चंपारण जो हुआ था आंदोलन 1917 में हुआ था। 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि क्या है। तो देखिए 15वीं लोकसभा जो है यह आपका मई 2009 है, याद रखिएगा आप सभी, 22 मई 2009 गठन की तिथि पूछा गया था। और अभी आपका 18वीं लोकसभा चल रही है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कार्यपालिका जो है ये आपका 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए हमारे देश में कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो कार्यपालिका होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका होता है, एक आपका अस्थायी कार्यपालिका होता है, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो नहीं लेगी वो आपका विधान परिषद नहीं लेती, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 ही राज्य में आपका विधान परिषद है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है। तो याद रखिएगा परिषद नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। यह की गई सूखो माजरी गांव में। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। तो इसे हम सिर्फ फुट लॉस उद्योग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फुट लॉस उद्योग कहते हैं। अगला है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। तो इसे फुट लॉस उद्योग कहते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए, सी राइट आंसर होगा। अखबारी कागज के लिए सी राइट आंसर होगा। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो इनमें से नेपाल की सीमा सिक्किम से मिलती है। इसके अलावा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, याद रखिएगा आप सभी। अगला है महाभारत लेक क्या है। तो ये एक आपका पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। नारायणी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में।